So welcome students. In our previous lecture, we studied the outline of a structure of a cell, where we seen that there are different type of factors which are present in the internal part of a cell. हमारे लास्ट जो भी वीडियो लेक्चर हुआ था, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने सेल स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू स्टडी किया था, जहां अलग अलग फैक्टर्स हमने देखे हैं और अब हमें इन सभी फैक्टर्स को वन बाय वन स्टार्ट करना है स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले फैक्टर आएगा, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग। क्या है इसका पहला फैक्टर हमारा? द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ अ सेल। जैसे कि हमने देखा है, चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो या वो सेल यूकैरियोटिक हो, दोनों टाइप के सेल में एक्सटर्नली मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहती है और दो इंपॉर्टेंट टाइप की मेम्ब्रेन हमने देखा है वहां पर, सेल मेम्ब्रेन विच इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल, और उसके साथ ही सेल वॉल जो कि स्पेसिफिक टाइप के सेल्स में, जैसे सेल ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट सेल एंड सेल ऑफ फंजाई यहाँ पर ही प्रेजेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो यही पार्ट हमें अभी यहाँ पर डिटेल स्ट्रक्चरली स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टडी ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग विद फर्स्ट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। पहली मेम्ब्रेन क्या है हमारी? ये सेल मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The universally present membrane in all type of cells, सभी टाइप के सेल्स में, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, each and every cell is externally remain bounded by a specific type of membrane which is called as cell membrane or a plasma membrane. अब हमें इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर स्टडी करना है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। किसी भी सेल में प्रेजेंट रहने वाला सबसे पहला आउटर कवरिंग विच सराउंड्स सेल, जो कवरिंग सेल को बाहर के साइड से सराउंड करता है, बाहर के साइड से कवर करता है। यहाँ पर ऐसा आउटर कवरिंग इसे कहा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस पर्टिकुलर आउटर कवरिंग इज लिविंग पार्ट ऑफ सेल। आउटर कवरिंग यहाँ पर एक सेल का लिविंग पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट? नाउ दिस आउटर कवरिंग, अगर इसके हम कैरेक्टर देखें तो इट इज इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। ऐसा होता है आउटर कवरिंग, इसका नेचर इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। जो भी दूसरे टाइप है हमारे पास सेल वॉल है, इट इज नॉट इलास्टिक, नॉट फ्लेक्सिबल। सेल वॉल इलास्टिक नहीं होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। सो दिस पर्टिकुलर आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल, ये किसे सराउंड करेगा? बीनीथ दिस आउटर कवरिंग, ये जो भी आउटर कवरिंग है, इसके नीचे, इसके बिलो प्रेजेंट रहने वाला सेल का जो भी पार्ट है, इसे कहा गया है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा इसे हमने? प्रोटोप्लाज्म विच इज डिवाइडेड इनटू दो पार्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो इसे सराउंड करने वाली जो भी यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट है, दिस पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन और अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? अब यहाँ पर ये जो इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल नेचर की लेयर प्रेजेंट है, दिस लेयर अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखें तो इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक मॉडल जिसे कहा गया है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्या कहा इसे? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। द मॉडल विच एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? एंड दिस फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इज सिमिलर इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में उसके सेल मेम्ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा है? फ्लूइड मोज़ाइक containing lipid bilayer। क्या है ये?
पर्टिकुलर मॉडल जो है, दिस पर्टिकुलर मॉडल वाज एक्सप्लेन्ड बाय टू साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन। इसे हमने लास्ट ईयर भी स्टडी किया था। सिंगर एंड निकोलसन proposed this particular type of model to explain the structural arrangement of a cell membrane। सेल मेम्ब्रेन की जो भी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हमारे पास आगे हम जानते हैं, इसे सबसे पहले इन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था इस मॉडल का, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसे आज हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर मॉडल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चरली कैसी है, तो इट इज अ बाइलेयर। बाइलेयर मीन्स प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर। यहाँ पे दो अलग अलग लेयर है और दोनों भी लेयर प्राइमरी किस चीज से बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, दिस मॉडल इज कॉल्ड एज अ मोजाइक मॉडल। इसे मोजाइक कहा गया है। मोजाइक मीन्स विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा बायोमोलिक्यूल का प्रेजेंस हमें दिखाई देगा, जहां पर सबसे मेजॉरिटी प्रेजेंट है लिपिड्स, यहाँ पर लिपिड्स प्रेजेंट है। इसी के साथ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, साथ ही हमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का प्रेजेंस भी दिखाई देता है और उसी के साथ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स भी दिखाई देता है। These are the three important categories of biomolecule। ये बायोमोलिक्यूल की वो तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिनसे एक पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें तैयार हुआ दिखाई देता है। या यहाँ से जो भी हम मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स अगर डिस्कवर करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, तो हर एक कंपोनेंट इन तीन में से किसी भी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगा। एक तो लिपिड होगा, उसी के साथ वो कार्बोहाइड्रेट को बिलोंग करेगा, या फिर वो बिलोंग करेगा कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स को। सो स्टडी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन जब हम परफॉर्म करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, तो हमें ये तीन अलग अलग कंपोनेंट सबसे पहले स्टडी करने हैं। ओके, तो इसे कहेंगे हम कंपोजिशन और बायोमोलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन का बायोमोलिक्यूलर कंपोजिशन। तीन अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल से एक सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर तैयार होती है। कितने टाइप यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और इन तीन अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके सेल की मेम्ब्रेन ये तैयार होती है। उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में ये तीनों भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब हम जब ये स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है बायोमोलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यही मॉडल हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कैटेगरी है बायोमोलिक्यूल की हमारे पास लिपिड्स, क्योंकि जो भी दो लेयर तैयार होते हैं यहाँ पर, ये दोनों लेयर लिपिड्स से तैयार हो गया ना। वो बता दे जो लिपिड्स, ये लिपिड्स क्या है, इसे कहते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स आर हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल। इट इज अ पर्टिकुलर हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, पार्ट प्रेजेंट है, हेटेरोजीनस है। अगर हम एक लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, बट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन अ सेल मेम्ब्रेन आर मोस्ट कॉमनली फॉस्फोलिपिड्स। कौन से लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, फॉस्फोलिपिड्स, अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लिपिड। लिपिड में काफी सारे कैटेगरी होती है, सिंपल लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होता है, डिराइव्ड लिपिड होता है। तो यहाँ पर जिस टाइप के लिपिड्स इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, उन्हें कहा जाता है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, अब इन फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल से हमारी सेल मेम्ब्रेन तैयार होती है। अब ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल किस तरह से तैयार होता है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड क्या होता है, तो मल्टीपल ग्रुप
जैसे यहाँ पर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, पहली अगर हम देखें पहला कैटेगरी, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट मिलेगा हमें फॉस्फेट ग्रुप दैट इज PO4 नेगेटिव। ये पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पर केमिकली प्रेजेंट होता है। देन वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एंड 2 फैटी एसिड साइड चेन्स। तो यहां पर हमें एक से ज्यादा टाइप के अलग अलग कंपोनेंट दिखाई देते हैं। जैसे एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड के चेन। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे। तो इनिशियली वी हैव दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल, जहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बायोमॉलिक्यूल का। इस तरीके से हमें एक स्पेसिफिक लिपिड मॉलिक्यूल दिखाई देता है। अगर इसे ध्यान से हम इसका स्ट्रक्चर अभी देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर हमें 3 अलग अलग कंपोनेंट दिखाई देंगे। दिस पार्ट ऑफ दिस बायोमॉलिक्यूल, इस लिपिड का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम सब इस सर्कल में ड्रॉ कर रहे थे, इट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा पार्ट है ये? दिस पर्टिकुलर पार्ट फॉस्फेट ग्रुप। अब इस फॉस्फेट ग्रुप के बाद ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस पार्ट इज अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये पार्ट क्या है? ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। और लास्ट में यहां पर ये जो प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज फैटी एसिड चेन। यहां पर 2 अलग अलग फैटी एसिड चेन्स प्रेजेंट है। पहले फैटी एसिड इट इज सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है। और ये जो दूसरी है जहां पर हमने एक डबल बॉन्ड दिखाया है, इट इज अनसैचुरेटेड। अगर किसी फैटी एसिड चेन में हाइड्रोकार्बन चेन होती है फैटी एसिड की, अगर किसी फैटी एसिड के चेन में फैट्स भी कहते हैं इसे जनरली, अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है उसे कहा जाएगा सैचुरेटेड। तो इस फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में जो 2 फैटी एसिड के चेन प्रेजेंट है, इनमें से एक चेन हमेशा होती है सैचुरेटेड एंड सेकंड चेन इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड। और ये दोनों चेन कहां अटैच्ड है? बोथ ऑफ दिस फैटी एसिड चेन, वन सैचुरेटेड एंड वन अनसैचुरेटेड, दोनों के दोनों चेन किसे अटैच्ड है? यहाँ पर ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल को अटैच्ड है। एंड इसी ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल को यहाँ पर अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसीलिए इसे हमने कहा है फॉस्फोलिपिड, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का प्रेजेंस होता है। कुछ इस तरह का एक केमिकली अलग स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, तो आइसोटोप जैसा है, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली ये सिंबल यूज किया जाता है। दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लिपिड मॉलिक्यूल। हम इसे इस पर्टिकुलर सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लिपिड मॉलिक्यूल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर हमने निकाला है। इस लिपिड मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उनके जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। सो अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाला जो पहला पार्ट में है, उसे कहेंगे हम हेड रीजन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हेड
Now this phosphate group, it forms the head region of a lipid molecule. एक अभी कंप्लीट सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल है, ओके, 3 अलग अलग कंपोनेंट्स है। इन तीनों में से जो फॉस्फेट ग्रुप है, दिस फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे तैयार होता है हेड रीजन, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड रीजन है, उसे हम कहेंगे टेल रीजन। द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज टेल रीजन, एंड दिस टेल रीजन, ये जो फैटी एसिड के चेन से वन सैचुरेटेड एंड वन अनसैचुरेटेड, ये तैयार करते हैं टेल रीजन ऑफ अ लिपिड मॉलिक्यूल। इनसे एक लिपिड मॉलिक्यूल का टेल रीजन तैयार होता है। अगर हम जनरली देखें एक लिपिड मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है एक हेड रीजन एंड द सेकंड वन इज अ टेल रीजन, अ जनरल रिप्रेजेंटेशन जब हम लिपिड मॉलिक्यूल का देखते हैं। अब ये दो अलग अलग रीजन में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होता है, दैट हेड रीजन is hydrophilic in nature. That's what the region hydrophilic. That is, this region is hydrophilic in nature. Get attracts towards the water. ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और दूसरा जो टेल रीजन है, जहाँ पर फैटी एसिड के चेन प्रेजेंट है, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ओके। ये जो टेल रीजन फैटी एसिड के चेन से बना हुआ, दिस पर्टिकुलर रीजन इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स इट गेट रिपेल्ड फ्रॉम वाटर। अगर इनका वाटर के साथ रिलेशन देखा जाए तो एक पर्टिकुलर रिलेशन यहाँ पे दिखाई देता है कि हेड रीजन हमेशा वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है और टेल रीजन हमेशा वाटर से रिपेल होता है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और इस टाइप के मल्टीपल बायोमॉलिक्यूल, हजारों लाखों बायोमॉलिक्यूल इस लिपिड्स के एक दूसरे के साथ मिलकर लेयर बनाते हैं, ठीक है। एंड दस पर्टिकुलर लेयर जो यहाँ पे तैयार होती है, इट इज अ फ्लूइड इन नेचर। जब भी हम किसी लिक्विड का फ्लो देखते हैं, जैसे हमें वहां पे फ्लूइडिटी दिखती है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये रिजिड नहीं है, बल्कि ये फ्लूइड है। इनमें वेव्स तैयार होते रहती है कंटिन्यूअसली। इसलिए हमने जो पहला ही वर्ड यूज करते हैं इस मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए, फ्लूइड, दैट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। यहाँ पे कंटिन्यूअसली मूवमेंट होती है। तो इस तरीके के जो भी फॉस्फोलिपिड बायोमॉलिक्यूल है, इन फॉस्फोलिपिड बायोमॉलिक्यूल से तैयार होंगे दो लेयर। दीज मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 लेयर, ठीक है, जहां में हर सिंगल लेयर को कहा जाएगा लिपिड मोनोलेयर। क्या कहते हैं उसे? लिपिड मोनोलेयर कहते हैं। और ऐसे कितने मोनोलेयर प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर? 2 मोनोलेयर, दैट इज लिपिड लिपिड बाइलेयर। लेकिन यहाँ पर हर मोनोलेयर में प्रेजेंट रहने वाले लिपिड मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होगा, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो दिस वन इज द फर्स्ट लिपिड मोनोलेयर, जहां हमने लिपिड मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट किए हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन हम जैसे करते हैं किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल का, कंटेनिंग हेड रीजन एंड टेल रीजन। यहाँ पे 2 अलग अलग रीजन हमने दिखाए हैं, हेड रीजन भी प्रेजेंट है और टेल रीजन भी प्रेजेंट है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इस टाइप की जो भी अरेंजमेंट होती है, यहाँ से तैयार होती है लिपिड्स की एक मोनोलेयर। और यहाँ पर पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन प्रेजेंट होता है। बोथ ऑफ दीज रीजन्स शोज a specific orientation. ओरिएंटेशन किस तरह का? द हाइड्रोफिलिक हेड रीजन, ये जो हाइड्रोफिलिक हेड रीजन है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड। जो बाइलेयर तैयार होंगे, उस बाइलेयर के आउटर साइड में हमेशा प्रेजेंट रहेगा हाइड्रोफिलिक रीजन, एंड जो भी इनर साइड है, इस इनर साइड में हमेशा प्रेजेंट रहेगा हाइड्रोफोबिक
कुछ इस तरह से। अब एक सिंगल मोनोलेयर हो गया। इसी तरह से रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा दूसरा मोनोलेयर, सेकेंड मोनोलेयर, कुछ इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर अब हमें यहाँ पे मिलता है, इट गिव्स अस अ लिपिड बाइलेयर। और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हमें दिखाई देते हैं। इनका ओरिएंटेशन हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा, जहां पर दोनों लिपिड लेयर्स हैं, बोथ लिपिड लेयर। इस तरह से जो इनर साइड है यहां पर प्रेजेंट है टेल रीजन, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और जो आउटर साइड है, यहाँ आउटर साइड में प्रेजेंट है हेड रीजन। दैट इज ऑल द फॉस्फेट ग्रुप, जितने भी फॉस्फेट ग्रुप हैं हर लिपिड मॉलिक्यूल के, वो सभी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ बाहर की साइड पर ओरिएंट होते हुए हमें दिखाई देंगे, कंटेनिंग अ वेरिएबल चेन। और उसी के साथ जो भी फैटी एसिड के साइड चेन है, ये फैटी एसिड के साइड चेन हाइड्रोफोबिक होने की वजह से अंदर के साइड में ओरिएंट होते हुए, और इन दोनों से ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है जहां पर दो अलग अलग मोनोलेयर प्रेजेंट है, नाउ इट इज कॉल्ड एज बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। दो अलग अलग लेयर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ओरिएंटेशन में, ठीक है। और इसी तरीके से ये लेयर कंटिन्यूअसली सेल को सराउंड करते हैं। अगर एक सेल की लेयर हम स्टडी करें तो वो हमें इस तरह से दिखाई देगी, द सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ टू डिफरेंट लिपिड लेयर। अब यहाँ पर दो अलग अलग मोनोलेयर को दो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ये जो इनर लिपिड मोनोलेयर है विच रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, क्योंकि इसके नीचे जो है beneath this particular monolayer we have cell protoplasm, जो सेल के प्रोटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में है। ये आउटर लेयर प्रोटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में क्या है, दिस इनर मोनोलेयर जो अंदर के साइड प्रेजेंट है। सो दिस पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक लेयर और साइटोप्लाज्मिक हाफ, जो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, जहां के साथ साइटोप्लाज्म हमेशा प्रेजेंट रहेगा। साइटोप्लाज्मिक हाफ भी कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सेगमेंट प्रेजेंट है। तो द मोनोलेयर विच ऑलवेज रिमेन कांटेक्ट विद द प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक हाफ और साइटोप्लाज्मिक लेयर। इसी के साथ जो सेल के एक्सटर्नल साइड में प्रेजेंट है, नाउ दिस विल बी द एक्सटर्नल साइड ऑफ सेल, बाहर के साइड है, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर हाफ विल बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक हाफ। So we have two different parts, cytoplasmic half and extra cytoplasmic half, और cytoplasmic layer और एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लेयर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज लिपिड्स। दिस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर्म्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोलेयर व्हिच आर कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक एंड एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लेयर। और इन दो अलग अलग मोनोलेयर्स है जहां पर हेड रीजन प्रेजेंट है और टेल रीजन प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर तैयार होता है, और इस लिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर के साथ अब बचे हुए दो बायोमॉलिक्यूल एसोसिएट रहेंगे, दैट इज प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखेंगे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से इस पर्टिकुलर लिपिड बाइलेयर के साथ एसोसिएट रहते हैं। तो लिपिड के बाद जो दूसरे टाइप का बायोमॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच्ड है, एसोसिएटेड है एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और इन सभी प्रोटीन्स को, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं, दीज प्रोटीन्स आर जनरली कॉल्ड एज मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो क्या कहते हैं इन प्रोटीन्स को, मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो अलग अलग टाइप के डिपेंडिंग अपॉन देयर
फंक्शन, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम जनरली क्लासिफाई करें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को, सो डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेजेंस विद इन द लिपिड बाइलेयर, ये जो भी लिपिड बाइलेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, फॉर सिंपलिसिटी हम इसे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सो विद इन दिस लिपिड बाइलेयर प्रोटीन के मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कहां पर प्रेजेंट है। So we have these two different type of halves, extracellular half या फिर इसे एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक भी कहा था हमने। The monolayer which remain in contact with external part of cell, and second one is cytoplasmic। इन दो अलग अलग मोनोलेयर में लिपिड बाइलेयर के प्रोटीन्स किस पोजीशन पे अटैच है, किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्टर वी हैव द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स व्हिच आर कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन, और these proteins are also known as the intrinsic protein, and second one are called as peripheral proteins or extrinsic proteins। तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स है और वो इस बाइलेयर को किस पोजीशन पे अटैच है। पहली कैटेगरी क्या है हमारे पास, इंटीग्रल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। द प्रोटीन्स which are associated with his membrane, जो इस मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, इंक्लूडिंग बोथ द हाफ, यहाँ पर दोनों हाफ के साथ, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है, दिस पर्टिकुलर प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद बोथ द मोनोलेयर, एक्स्ट्रा सेल्युलर मोनोलेयर के साथ एसोसिएटेड है, साइटोप्लाज्मिक मोनोलेयर के साथ एसोसिएटेड है, एंटायर सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। इस टाइप के पर्टिकुलर प्रोटीन को कहा जाएगा इंट्रिंसिक, जो लिपिड बाइलेयर के इंटरनल पार्ट के साथ एसोसिएटेड है। जैसे ये दोनों मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, इसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या कहेंगे इस टाइप के प्रोटीन को, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, बिकॉज this particular type of integral protein span through the both monolayer, इन दोनों मोनोलेयर को ये कंप्लीटली पेनिट्रेट करता है, इसलिए हमने इसे कहा है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इन अ टाइप ऑफ इंटीग्रल एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो एसोसिएटेड है लेकिन ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है, which are remain associated with this particular type of bilayer but do not span through both the membrane। इन दोनों मेम्ब्रेन को ये स्पैन नहीं करेंगे, आइदर एक्स्ट्रा सेल्युलर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट रहेंगे या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, वहां प्रेजेंट। So these type of proteins, ये एक अलग कैटेगरी है जिसे कहा जाता है एंडोप्रोटीन्स, a type of integral protein। किस टाइप के ये इंटीग्रल प्रोटीन का टाइप है। और अगर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल इन दोनों में से किसी भी मोनोलेयर के साथ एक्सटर्नली अटैच है, लाइक दिस, if a protein molecule is attached externally from the external side, फिर चाहे वो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लेयर हो या चाहे साइटोप्लाज्मिक लेयर, कुछ इस तरीके से, these are the type of peripheral or extrinsic protein which are also called as ectoprotein, means present towards outside। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड रहेंगे मेनली वो इन तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, जहां पर ट्रांस मेम्ब्रेन और एंडोप्रोटीन ये दोनों टाइप है, इंटीग्रल है इंट्रिंसिक प्रोटीन के,
और जो एक्टोप्रोटीन है ये टाइप है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, काफी सारे जगह पे इस टाइप के प्रोटीन हमें प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पर एक्टो एंड एंडो दोनों टाइप के प्रोटीन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ इंडिविजुअल, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है। जब हम मल्टी सेल्यूलर हायर ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो स्पेसीज क्या है, प्लांट है, एनिमल है या और क्या है, उस पर ये अलग अलग प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है। और बोथ ऑफ दिस प्रोटीन नाउ कैरी आउट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कैरी आउट करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन कैरी आउट करेंगे। ये कैरी आउट कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होगा इस कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन भी प्ले करते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन में। ठीक है, उसी के साथ सर्टेन प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इस पर्टिकुलर लिपिड बाइलेयर की जो भी फ्लूइडिटी है, इस फ्लूइडिटी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कुछ इस तरह के प्रोटीन बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इनका स्ट्रक्चरल रोल भी है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग रोल, अलग अलग फंक्शन इन सभी प्रोटीन्स के जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये प्ले होते हैं। ठीक है, तो आज हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इनिशियल दो कंपोनेंट की स्टडी की है। पहला हमने स्टडी किया है लिपिड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एक लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह से प्रेजेंट होता है, एंड सेकेंडली वी स्टडीड अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन्स व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लिपिड बाइलेयर। इसके बाद हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट, एंड देन वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय अ सेल मेम्ब्रेन और अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम हमारे आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक आप जो भी नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं, उस नोट्स में से ये सभी बात अच्छे तरीके से ठीक है स्टूडेंट्स।